सबको धन्यवाद और से कम उम्र के बच्चे जो 35-45 नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और आज पेंशनर्स के धरने का पहला दिन है। लोग लगातार कहते हैं कि मनोज भाई आप हमें जो जंतर मंतर नहीं आ सकते हैं वो धरने की कवरेज दिखाइए। तो मैंने कहा क्यों ना आज धरने का दिखाया जाए। धरने का हाल क्या है, सैकड़ों की संख्या में और मैं कहूँगा लगभग 1000 के करीब लोग जंतर मंतर पर इस समय उपस्थित हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। ये लगातार अपनी बात कर रहे हैं और लगातार पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। EPS 95 से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत ही EPS 95 के लिए आपने बताया जिस तरीके से बात हो रही है, बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं और दिक्कत है। मंच से EPS के नेता भाषण दे रहे हैं। मोटी बात यही है कि सरकार से आर पार की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार से अब आर पार की लड़ाई होगी। 3 दिन का लगातार ये धरना रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन का आज आपको हाल बताता रहूं। और ये जंतर मंतर ऐसी जगह है, इसे कहते हैं जंतर मंतर को, ये वो भूमि है जो पेंशनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो बात निकलेगी वो पूरे देश में सुनी जाती है, पूरे दुनिया में जाती है। और जंतर मंतर पर लगातार हमारा डेरा रहता है। जंतर मंतर से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप तैयार रहें, क्योंकि अब बहुत सारे घटनाक्रम होने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि अब आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैं इस आंदोलन की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मिलेगा, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं, सूत्रों से खबरें आ रही है, मेरे पास भी खबरें आ रही है कि सरकार बड़े पैमाने पर EPS 95 योजना में फेरबदल करने वाली है। बस आपको सतर्क रहना है, डटे रहना है और खड़े रहना है। मैं लगातार आपकी बात उठाता रहता हूं और मैं पेंशनर्स आपसे बात करता रहता हूं। जंतर मंतर पर धरने में आज देखिए पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और ये 3 दिन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे नेता आएंगे, अभी क्या पता है MP आए और मंत्री भी आ जाए, क्योंकि सब पेंशनर का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन पेंशनर को कोई उनका हक और अधिकार देना नहीं चाहता। इसलिए मैं लगातार कहता रहता था कि पेंशनर्स लामबंद हो जाओ, पेंशनर्स इकट्ठा होकर वोट करो। पेंशनर्स ने वो किया और पेंशनर अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से, जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने संदेश दिया, आज ये नौबत आ गई कि सरकार को कहना पड़ गया कि EPS 95 योजना बिल्कुल खराब है। मेरे सामने मजदूर किसान संसद है। मजदूर किसान संसद के बार बात बताऊं कि इधर अगर आप देखेंगे तो एक धरना लग रहा है जिसमें मजदूर किसान संसद है और इस तरफ धरना लग रहा है EPS 95 का। 2 धरने हैं अभी जंतर मंतर पे। जंतर मंतर के चारों तरफ हाल मैं बता दूं आपको कि सब तरफ जमावड़ा है और ज्यादातर बुजुर्ग लोगों का जमावड़ा है। बहुत उम्मीद है, आशा है और लगातार पेंशनर्स ये सोच रहे हैं कि अब उनको शायद मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पेंशनर्स इलेक्शन आने वाला है और अभी अभी खबर आ रही है कि 15 तारीख तक, 15 मार्च तक इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी बंगाल में। ऐसी खबरें आ रही हैं। आप कंफर्म करेंगे कि इलेक्शन कमीशन बंगाल, उनकी पूरी टीम बंगाल में गई है और वो वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन लेकर और फिर वो इलेक्शन का ऐलान करेगी और अप्रैल में इलेक्शन हो जाए शायद। तो अब बहुत कम, यही 7-8 दिन का टाइम बचा है। अगर इन 7-8 दिन के अंदर कोई खबर नहीं आती है, इन 7-8 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है, इस हफ्ते के अंदर कुछ नहीं होता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये 3 दिन बड़े क्रिटिकल है और मुझे भी खड़ा होना पड़ा है। मैं भी खड़ा हुआ हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि सरकार ने ऐलान तो कर दिया है। क्या पता कल परसों ही ऐलान हो जाए। पेंशनर्स के नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई है तो उनको भी उम्मीद लग रही है कि शायद इस सत्र में कुछ खुशखबरी आ जाए। लेकिन मुझे लगता है खुशखबरी से ज़्यादा पॉलिटिकल खबर आएगी। पॉलिटिकल खबर का मतलब है कि हमने EPS 95 की योजना का खात्मा कर दिया और EPS 2026 हम लागू कर रहे हैं। इसमें नए प्रावधान होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे। ऐसा कह के सरकार छोड़ सकती है, ये खबर आ सकती है। देखो मैं भी ये अंदाजा ही लगा रहा हूँ, मैं कंफर्म तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ने हिंट दिया है। सरकार PIB की प्रेस रिलीज देखिए आप। मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ आप PIB
पीआईबी की प्रेस रिलीज खोलिए, जिसमें सरकार ने कहा है कि वो ईपीएस 95 योजना को खत्म करके ईपीएस 2026 लाएगी और अप्रैल से लाएगी और इसी पे मर्ज करेगी। तो उसमें क्या बदलाव होंगे? और सरकार जो हवाला दे रही है, सरकार जो बहाना कह रही है, सरकार जो बात कह रही है वो ये कह रही है कि जो नए कानून है, लेबर कोड है, 4 लेबर कोड है, उसके अनुसार सरकार अपना काम करने की बात कर रही है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि सरकार डर गई है पेंशनर के एकजुट होने से। सरकार डर गई है कि कहीं कि पेंशनर एकजुट होकर जो 4 राज्य या 5 राज्यों में जो चुनाव हैं उसमें वोट ना कर दें। तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी और असम और बंगाल, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या पेंशनर्स अपना कुछ गड़बड़ ना हो जाए? पेंशनर्स सारे देश के हिस्सों से मजदूर हैं, सब जगह से, तमिलनाडु से आए हैं लोग, पेंशनर्स महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, सब जगह से पेंशनर मौजूद हैं। यहाँ जंतर मंतर पे जमावड़ा है, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, देश के हर कोने से हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ से पेंशनर आए हुए हैं और मुख्य भागों से, सेंट्रल मध्य प्रदेश जैसे जगहों से भी पेंशनर आए हुए हैं, वो जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है आपका? प्रोटेस्ट हो रहा है 7,500 पेंशन के लिए, मेडिकल के लिए, अन्य और मांगे हो रही हैं। लेकिन मिलेगा क्या आपको? ये जो मांगे हो रही है सरकार नहीं सुन रही। सरकार तो अपनी ही खिचड़ी पका रही है, सरकार तो अपना ही आइडिया लगा रही है और सरकार अपना ही अनाउंसमेंट करेगी। सरकार पेंशन 2026 की बात कर रही है, सरकार ये बात कर रही है। मैं देखो आपको अभी विजुअल्स भी दिखाऊंगा, एक बार दृश्य दिखा देंगे चलते चलते सारा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा दृश्य दिखा पाएं और पूरी टीम के साथ हम आपको मैं दिखाऊंगा कैसे धरने में कितने लोग हैं। अभी तो कम है लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। तो धरने के साथ आपको दिखाता चलता हूँ। पूरे धरने की मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं। जमीन पर बैठकर लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को बताएं, सरकार को दिखाएं और लगातार पूरे धरने में जोश है। लेकिन जोश के साथ साथ सरकार से जो मांग है वो लोग कर रहे हैं। मैं दिखा दूं धरने में, देखिए वो स्टेज सजा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में पेंशनर बैठे हुए हैं और ये संख्या हजारों तक जा सकती है। लेकिन अभी जो जिस तरह के हालात हैं उस तरह से खबर तो आएगी, खबर आएगी, ये मैं कह रहा हूँ खबर आएगी। लेकिन वो खबर क्या राजनीतिक खबर होगी, वो खबर क्या पॉलिटिकल खबर होगी, ये देखना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि दिखाते रहें दृश्य सारे। और मैं जंतर मंतर के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ और ये पेंशनर खड़े हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता भी आएंगे। अभी देखिए मंच सजा हुआ है, ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मंच है और पूरी तरीके से जंतर मंतर पर जो माहौल है वो बहुत गर्म है, बहुत टेंस है। मैं कहूँगा उस तरफ भी दिखाएं जरा। मजदूर किसान पार्लियामेंट, मजदूर किसान संसद लगी हुई है और इस तरफ दिखाएं जरा अपने को आराम से। देखिए किस तरह से जूम करके दिखाइए कि कितने पेंशनर बैठे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं और उम्मीद में है कि शायद उनको कोई खबर मिले, शायद उनको कोई और ये देखिए उदयगिर की टीम है, जगह जगह की टीमें हैं यहाँ पर और जंतर मंतर पर लगातार लोग काम कर रहे हैं। और देखिए मंच सजा हुआ है। अभी बहुत सारे पेंशनर्स के नेता नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि पेंशनर्स को खबर मिले। खबर तो मिलेगी, खबर तो आनी है, खबर तो फिक्स है। लेकिन वो खबर क्या 7,500 की होगी, वो खबर क्या डीए की होगी, वो खबर क्या पेंशन बढ़ाने की होगी, इस पर संशय है। क्योंकि सरकार फिर ना खेला कर दे। इसीलिए मैं बराबर कह रहा हूं कि आपको सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। आने वाला एक हफ्ता बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इसी हफ्ते में आपको खबर आ रही है। हफ्ते भर में खबर आ रही है, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन वो खबर राजनीतिक खबर होगी कि सचमुच वो खबर आपके हित की खबर होगी, ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक खबर होगी। अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि पेंशन ईपीएस 95 खत्म हो गई है, अब नई पेंशन आ रही है और अब इसकी गाइडलाइंस बनेगी, इस योजना के नई चीजें लाई जाएंगी और फिर चुनाव आ जाएगा
चुनाव के बाद सरकार क्या करेगी, इसीलिए कह रहा हूँ जम के खड़े हो जाओ, तन के खड़े हो जाओ, अकड़ के खड़े हो जाओ और झगड़ के खड़े हो जाओ, लेकिन सरकार से अपना हक और अधिकार इसी हफ्ते में ले लो। जंतर मंतर को छोड़ना मत। मेरी ये उम्मीद है कि आप नहीं छोड़ोगे। आगे देखते रहिए, यहाँ के सारे विजुअल्स मैं दिखा रहा हूँ। पहला दिन है, कल भी दिखाऊंगा और धरने को मैं परसों भी दिखाऊंगा। ये मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को आपका हक और अधिकार मिलेगा और इसी उम्मीद पर कायम रहते हुए मैं मनोज शिवाजी जंतर मंतर से देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद और शुक्रिया। से कम उम्र के बच्चे जो 35-35